वो तो अभी तक कुछ कांग्रेस से ज्यादा झूठा प्रचार कोई नहीं। कि वीरभद्र जी अगर दम है तो हल्फनामा दो कि किस दिन में दुबई गया। 2014 के सियासी बैटलफील्ड में आज हम पहुंचे हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के बेटे अनुराग ठाकुर, जो कि बीजेवाईएम के अध्यक्ष भी हैं, हमीरपुर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से तीसरी बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। भारत माता की। होम कॉन्स्टिट्यूएंसी होने के नाते ये सीट धूमल परिवार और साथ ही साथ देखा जाए तो बीजेपी के लिए भी खास मायने रखती है। ऐसे में आज हम निकले हैं अनुराग ठाकुर के साथ उनके कैंपेन ट्रेल पर। जनता की शिकायतें भी उन तक पहुंचाएंगे और साथ ही साथ चुनाव से जुड़े हर सवाल जवाब भी इस सफर में होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सफर की। अनुराग जी, आपसे जानना चाहूंगी, आपके प्रतिद्वंदी हैं राजेंद्र राणा की अगर मैं यहाँ पर बात करूं, आपकी पार्टी के ही सदस्य रहे हैं जिस तरह से आप बता रहे हैं, तो ऐसे में अब आपके खिलाफ खड़े हैं कांग्रेस से। क्या लगता है, धूमल जी के काफी करीबी रहे हैं, पार्टी की स्ट्रैटेजी से वाकिफ है, टफ फाइट हो सकती है, कड़ी चुनौती साबित हो सकते हैं आपके लिए? देखिए, चुनाव में रिश्तेदारियां नहीं गिनी जाती या फिर कोई यारी दोस्ती नहीं देखी जाती। चुनाव मुद्दों पर, नीतियों पर लड़े जाते हैं और आप जनता से क्या वायदे करते हैं। हमने जो जनता को 5 वर्ष पहले कहा था कि क्षेत्र की उन्नति और विकास करेंगे, हमने वो करके दिखाया है। क्या लगता है, उर्मिल ठाकुर थी, आपकी ही पार्टी की सदस्य रही हैं, वो भी, उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी, कांग्रेस ज्वाइन कर ली, ये रेबेलियन मोड क्यों दिखाई दे रहा है बीजेपी में? देखिए, बीजेपी में नहीं, बीजेपी में तो ज्यादातर लोग शामिल हुए हैं। जो हिलोपा पार्टी में चले गए थे, वो सारे पूर्व विधायक वो वापस भारतीय जनता पार्टी में आ गए। जहां तक उर्मिल जी की बात है, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, पार्टी ने उनको टिकट नहीं दी तो उन्होंने पार्टी छोड़ी है। जो कल चले गए थे वो आज आ गए हैं, जो आज चले गए वो कल आ जाएंगे। नेशनल पॉलिटिक्स की भी अगर हम यहाँ पर बात करें, बीजेपी में ये रेबल मोड की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, तो क्या लगता है, मोदी जी, आडवाणी जी, बात की जाती है आडवाणी जी का अलग गुट है, मोदी जी का अलग गुट है, लगता नहीं है वहाँ पे भी डिफरेंसेस हैं कुछ? कि मीडिया का सोच है, ऐसा कुछ नहीं। पार्टी एकजुट है, पार्टी ने एकजुट होकर मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री चुना है, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार चुना है और मुझे पूर्ण विश्वास है जिस तरह से पार्टी पूरी ताकत के साथ मोदी जी के पीछे खड़ी है और लोगों का जन समर्थन मिल रहा है। 70% लोग मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। मैंने अपने राजनीतिक जीवन में कभी ऐसी हवा नहीं देखी कि गांव का बच्चा भी यही कहता हो, आप एक बार कह दो अब की बार, वो आगे से कहता है मोदी सरकार। कांग्रेस तो आरोप लगाती है कि अभी तक तो जिस तरह से ये नारे लगाए जा रहे हैं, एड कैंपेन चलाए जा रहे हैं, टीवी खोलिए तो अब की बार मोदी सरकार, रेडियो चलाइए तो अब की बार मोदी सरकार, हवा बनाई गई है मोदी जी की, कांग्रेस ये आरोप लगाती है। कांग्रेस क्यों नहीं बनाती? दिल्ली में तो सोनिया गांधी जी को ये कहना पड़ा कि बैठ जाइए, राहुल जी को सुनिए, और आधी से ज्यादा कुर्सियां खाली थी। ये अपने आप में दिखाता है उनको सुनने के लिए कोई तैयार नहीं, उनमें विश्वास किसी का नहीं। एक नारा लगाएंगे, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। अनुराग जी, महिलाओं की यहाँ पर हम बात करना चाहेंगे। महिलाएं आपकी जनसभा में यहाँ मौजूद हैं, इनकी कुछ शिकायत है, आप जिस तरह से यहाँ पर सुन रहे हैं, शिकायत आप तक पहुँचाना चाहेंगे जनता की। क्या शिकायत है, कुछ लगता है अनुराग जी के काम से खुश हैं या और कुछ होना? बच्चे वहाँ पर जान पढ़ना बड़ी दूर पे ही अंदा बच्चियां है ना। महिलाओं के लिए और क्या करना चाहिए, क्या लगता है अनुराग जी को? हाँ जी, ऐसा ही ना करने अनुराग जी, क्या समझते हैं आप, क्या करना चाहेंगे महिलाओं के लिए? 2-3 समस्याएं हैं। पहली बात ये कहती है कि आधार कार्ड की सिरदर्दी केंद्र सरकार ने खड़ी की, ये जो सब्सिडी है वो आती नहीं है। कि जो हमने 108 नंबर की सुविधा दी थी एम्बुलेंस की, उसको बरकरार रखना चाहिए, ऐसी इनकी मांग है। अनुराग ठाकुर के प्रचार अभियान के दौरान बीच में एक जगह हम यहाँ पर रुके हैं, नमो टी स्टॉल का यहाँ पर मुझे पोस्टर दिखाई दे रहा है। इनके जो ओनर है, इनसे हम बात कर लेते हैं। क्या खास है आपने पोस्टर लगाया है? नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के अब प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और नरेंद्र ठाकुर जी हमारे युवा सांसद है, इसलिए हमने लगाया हुआ है। अपनी फोटो भी साथ में लगाई है? हाँ जी, हाँ जी। क्या लगता है, प्रेरित हुए जिस तरह से नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है, चाय बेचते थे पहले, उसके बाद इतना उन्होंने ख्याति प्राप्त की, क्या समझते हैं इसके बारे में? हम तो ये समझते हैं कि देखो इतना बड़ा
अब प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठने वाले हैं नरेंद्र मोदी जी, हमारे को बहुत खुशी की बात है। क्या चाहते हैं, अगर वहां तक शिकायत पहुंचाऊं मैं तो क्या पहुंचाऊं? 15 दिन निजात दिलाई जाए लोगों को, क्योंकि ये डे बाई डे बढ़ते जा रहे हैं। जहाँ पहले कभी 10 होते थे, अब 50 हो गए हैं। अनुराग जी, जनता से भी हमने यहाँ पर बात करी है, जनता की भी बहुत शिकायतें हैं, किस तरह से दूर करेंगे? पानी की शिकायत है, बंदरों की शिकायत है, क्या करेंगे? देखिए, बंदरों की समस्या है, लोगों के खेतों को खराब कर देते हैं। हमने कई बार केंद्र सरकार से कहा कि जो नरेगा की दिहाड़ी है उसके रखरखाव के लिए देनी चाहिए, केंद्रीय मंत्री ने मना कर दिया। हमने कहा वाइल्ड लाइफ एक्ट में बदलाव करना चाहिए, केंद्र सरकार ने मना कर दिया। अब ये कांग्रेस के कारण सारी दिक्कतें हैं। जैसे ही अब दिल्ली में सरकार बदलेगी, इन समस्याओं का समाधान किया जाएगा। युवा नेता हैं, आपको यूथ आइकन के तौर पर देखा जाता है, क्या करेंगे? तीसरी बार जिस तरह से आप किस्मत आजमा रहे हैं, अभी तक युवाओं के लिए किस तरह की पॉलिसीज लेकर आए हैं हिमाचल? देखिए, 3 बातें हैं। एक तो आधारभूत ढांचे को सुधारना है। ये शिक्षण संस्थान मैंने अपने लोकसभा क्षेत्र में खुलवाए, स्कूलों से लेकर केंद्रीय विद्यालय से लेकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी और कई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज तक। अब की बार रोजगार के अवसर ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं के लिए कैसे हों, स्वरोजगार हो, उस पर हमारी प्राथमिकता रहेगी। बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी के नवरत्नों में से एक कहे जाते हैं अनुराग ठाकुर, और चर्चा ये भी है अनुराग ठाकुर के बारे में कि अगर बीजेपी केंद्र की सत्ता में आती है तो ऐसे में उन्हें मिनिस्ट्रियल बर्थ भी मिल सकती है। अनुराग ठाकुर हमारे साथ यहाँ पर हैं, कुछ देर के लिए रुके हैं यहाँ पर लंच के लिए, इनसे जरा हम सवाल जवाब कर लेते हैं। अनुराग जी, आपसे जानना चाहूंगी, चर्चाएं जो हैं ये कितना फैक्ट है इसमें? देखिए, मोदी जी की सरकार बननी चाहिए। हर भाजपा का कार्यकर्ता, आज हर देश का व्यक्ति ये चाहता है। लोग कांग्रेस से मुक्ति चाहते हैं, मंत्री पद कहीं मायने नहीं रखता है। चलिए, भले ही साफ तौर पर जवाब ना दे अनुराग ठाकुर, पर एलिगेशंस भी बहुत हैं आपके ऊपर, उस पर भी मैं कुछ तीखे सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। एचपीसीए को लेकर आप पर एलिगेशंस लगे हैं, कांग्रेस आरोप लगाती है कि 1 रुपए प्रति साल की दर पर आपको जो लैंड है स्टेडियम के लिए लीज पर ली गई, क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस से ज़्यादा झूठा प्रचार कोई नहीं करता। जहां पर खिलाड़ियों को ठहराने की सुविधा है, वहां पर 27 लाख रुपया 1 साल का हम लीज अमाउंट देते हैं। वीरभद्र सिंह और उनकी वाइफ पर भी एलिगेशंस लगे थे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को लेकर, जिस कंपनी को लेकर ये एलिगेशंस लगे थे, चर्चा ये भी थी, आरोप ये भी लगाया गया कि जब बीजेपी की सरकार थी तब भी वेंचर एनर्जी को फायदा पहुंचाया गया। बिल्कुल झूठ है। पूरे प्रदेश के लिए, पूरी कंपनीज के लिए एक जैसी मापदंड बने थे कि 10 साल तक एक्सटेंशन हो सकती है और उसके लिए आपको एक अमाउंट फिक्स की गई थी, उतना पर मेगावाट आपको खर्चा देना पड़ेगा। वीरभद्र जी ने जो अंतिम तिथि थी उससे भी उनको बढ़ाकर टाइम दे दिया। आरोप ये भी है कि आप जमीन से जुड़े नेता नहीं हैं, लोगों के पास आते नहीं हैं, चुनाव के दौरान लोगों के पास आ रहे हैं, बाकी टाइम दुबई में रहते हैं। मैंने दुबई 5 साल में एक बार नहीं देखा, और मैंने कांग्रेस को खुली चुनौती दी है कि आप 5 मिनट का समय बताओ कब 5 वर्षों में मैं दुबई में रहा।